अच्छा, आज हम इसमें लूप्स के अंदर काम करेंगे और साथ ही में काम करूंगा इफ एल्स के ऊपर भी। सही है ना? लूप और इफ एल्स इसका बिल्कुल सेम मिलता जुलता है सी लैंग्वेज की तरह। पीएचपी का टैग ले लिया, या पीएचपी का टैग फिलहाल मैं रिमूव कर रहा हूं। पेज को सेव कर लेते हैं। अगर कोई फोल्डर वगैरह बनाया हुआ है तो उसमें फिर सेव कर लें इसको। इसको मैंने lecture2.php नाम दे दिया। यहां पर ले लिया एक टेबल। टेबल के अंदर अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, सेंटर लाइन आ जाएगा। विड्थ मैंने रख ली 500 पिक्सल्स आ जाएगी ये। फिर बॉर्डर इज इक्वल टू 5, बॉर्डर साइज आ गया। फिर उसके बाद बैकग्राउंड, बल्कि बैकग्राउंड कलर नहीं लगाते, वो बाद में चेंज हो जाएगा। बॉर्डर ले लिया। इसके बाद सेल पैडिंग। सेल पैडिंग क्या होती है? सर पैडिंग वो सर नहीं सर वो टेबल के जो कॉलम स्पेस रो कॉलम वाइज जो सर स्पेस होते हैं सर वो तो सेल स्पेस है क्या? बॉर्डर सेल की स्पेस को इंक्रीज करना है सर। नहीं, सेल पैडिंग, सेल की स्पेस को इंक्रीज करना है सर। सेल पैडिंग ये है कि अगर आप इधर कोई टेक्स्ट लिखते हो, सेल पैडिंग 0 करोगे वो टेक्स्ट बॉर्डर से बिल्कुल जुड़ जाएगा। सेल पैडिंग ज्यादा करोगे तो वो टेक्स्ट कंटेंट जो सेल के अंदर है वो आगे आ जाते हैं। सही ना? लेफ्ट से भी, राइट से भी, टॉप से भी, बॉटम से भी। सेल स्पेसिंग दो सेल्स का दरमियानी फासला। ये ऊपर वाला सेल और नीचे वाला सेल, ये दो लाइनें दूर है, ये सेल स्पेसिंग है दरमियान में। ठीक है? टेबल ले लिया। टेबल के बाद TR टेबल रो। इस रो के अंदर TH टेबल हेडिंग। हेडिंग के अंदर सबसे पहले मैंने नंबर डिस्प्ले किया। फिर TH टेबल हेडिंग, इसके अंदर आ जाएगा लूप। और फिर TH टेबल हेडिंग, इसके अंदर आ जाएगा इसका रिजल्ट। इसको साथ साथ प्रीव्यू कर लेते हैं। आप इसको रन कर लें, ये आपके डिफॉल्ट ब्राउजर में चलेगा जो इसके अंदर बिल्ट है। टेबल आ गया, इसके अंदर हेडिंग्स आ गई। अब ये जो TR है टेबल रो, इसके अंदर है BG कलर। इस रो का BG कलर चेंज हो जाएगा। इसको मैं कर लेता हूं यहाँ पे ब्लू कर लेते हैं। ग्रीन जो है वो उसके अंदर रख लेंगे, ब्लू कलर। अब इस पेज को रिफ्रेश कर लें तो ये आपके पास ब्लू कलर में हेडिंग्स आ गई। अब इसके बाद यहां पर मैंने PHP का ब्लॉक बना लिया। ठीक है? इसके बाद जितना भी कोड होगा वो सारा PHP के अंदर ही मैं लिखूंगा, चाहे वो HTML कोड हुआ या HTML ना हुआ। HTML कोड आ गया। यहां पे $n इज इक्वल टू 4। मैंने 4 का टेबल प्रिंट करना है। n वो नंबर है जिसका टेबल हमें प्रिंट आउट चाहिए। फिर उसके बाद फॉर ब्रैकेट स्टार्ट $i is equal to 0 semicolon, $i is less than equal to 20 semicolon, और $i plus plus। लूप आ गया। ये लूप 1 से लेकर 20 तक चलेगा। ये 1 करते हैं, स्टार्टिंग 1 से होगी, 1 से लेकर 20 तक चलेगा। इस लूप के अंदर क्या होगा? यहां पर $r is equal to $n मल्टीप्लाई बाय $i, n इंटू i रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। इको ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोट्स TR टेबल रो, एक रो जनरेट होगी। और ये चीज फॉर के अंदर डाली है। क्यों? 20 दफा जनरेट होगी। जितनी दफा लूप चलेगा इको उतनी दफा ही चलेगा। और इको को मैंने इसके अंदर एम्बेड कर दिया है। TR और फिर TD टेबल डिस्क्रिप्शन। टेबल रो स्टार्ट की और इसके अंदर टेबल डिस्क्रिप्शन। फिर इको ब्रैकेट $n, सबसे पहले मैंने n को डिस्प्ले करना है। फिर इको ब्रैकेट डबल कोट्स /TD और फिर
सॉरी सिंपल टीडी। फर्स्ट टेबल डिस्क्रिप्शन क्लोज करती और सेकंड टेबल डिस्क्रिप्शन को स्टार्ट करती है। Yes, फर्स्ट sir. कॉलम क्लोज, सेकंड कॉलम स्टार्ट। स्टार्ट। वन स्टार्ट क्या सर? अच्छा कल जो है ना सैटरडे को मैं नहीं होता ना, जी, सुबह चला जाता हूँ, जी। जाते हुए आपने लॉक कर दिया। ठीक है, सही। ठीक चलिए। यहाँ फिर इसके बाद यहाँ पे इको डाला, इको के अंदर डॉलर साइन आई को मैंने प्रिंट कर दिया। आई जो है वो लूप के लिए यूज हो रहा है। यस सर। फिर इको फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम क्लोज और थर्ड कॉलम शुरू। सर। असल में पीएचपी का यही फ्लो है, इसके अंदर ही आपने सारा कोड एडजस्ट करना है, ठीक है ना। और उसके बाद सेमी कॉलन इको, इको के अंदर डॉलर साइन आर रिजल्ट है, इसको मैंने डिस्प्ले किया। इको ब्रैकेट टेबल डिस्क्रिप्शन क्लोज और टेबल रो क्लोज। रो स्टार्ट हुई और आखिर में क्लोज हुई। दरमियान के अंदर क्या किया, डिस्क्रिप्शन स्टार्ट, डिस्क्रिप्शन एंड, डिस्क्रिप्शन स्टार्ट, डिस्क्रिप्शन एंड। अब इसको मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूं तो ये आपको आउटपुट मिल रही है। 4 का टेबल है, 4 1s are 4, 4 2s are 8 और आखिर तक ये मूव हो रहा है। अब इसी के अंदर यहां पर मैं अप्लाई करता हूं एक कंडीशन। कंडीशन इस तरह से कि हर अल्टरनेटिव रो का कलर चेंज हो। एक रो का अलग कलर हो, दूसरी रो का अलग कलर हो, फिर उससे अगली रो का फिर वापस पुराना कलर ही आ जाए। If bracket start dollar sign I modulus by 2 is equal to 0, else, अब ये आपको समझाता हूं कि ये मैंने क्या किया है। मैंने क्या किया, आई क्या है, लूप है। लूप के ऊपर कंडीशन लगा दी है कि अगर वो मॉडुलस बाय 2 हुआ 0 हो जाए तो इसका मतलब है वो रो कौन सी, इवन रो है। और एल्स का मतलब है वो रो है ऑड। आठ। यस। अगर रो इवन हो तो टी आर टेबल रो बीजी कलर इज इक्वल टू। अब एक और चीज जो हमारे पास आती है वो समझिए। नॉर्मली जब हम किसी भी प्रॉपर्टी को लिखते हैं HTML के अंदर Yes. तो डबल कोट्स पे होती है, यस। लेकिन अब इधर अगर मैं डबल कोट्स के अंदर इसको लिख दूं तो क्या हो रहा है, सर वो तो एज इट इज वो डिस्प्ले होगा। नहीं एज इट इज नहीं डिस्प्ले होगा, ये एरर दे रहा है। इको स्टार्ट इको एंड खत्म हो गया। यस। उसके बाद ये जो चीज है ये इको में नहीं है क्योंकि डबल कोट्स उसको टर्मिनेट कर रहे हैं। अब हमें यही प्रॉपर्टी सिंगल कोट्स में लिखनी पड़ेगी। या एक और हल ये कि इधर सिंगल कोट्स डालें इको में और इधर भी सिंगल कोट्स डालें, दरम्यान में जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर डबल कोट्स डाल दें। अगर हमारे पास इवन रो हुई तो वो रेड होगी और अगर वो ऑड रो हो गई तो बीजी कलर इज इक्वल टू, यहां पर मैं रख लेता हूं ग्रीन। सेव कर लें और अब इस आउटपुट को रिफ्रेश कर लें तो अल्टरनेटिव कलर आ गया, रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन। ये कोड सारा जो है ये इफ कंडीशन के अंदर मैंने डाला है। यस सर। सही है ना, ये पॉइंट समझ गए। यस समझ गए। अब थोड़ा सा हम देखते हैं इफ एल्स को ही थोड़ा सा एक और पॉइंट में। सही है ना, इफ एल्स का मैं एक और प्रोग्राम बनाता हूं। मैंने एक न्यू फाइल ले ली PHP, इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूं डेस्कटॉप के ऊपर ही। और इसको मैं नाम दे देता हूं लेक्चर 2-2। लेक्चर 2 आ गया। 2 का ही हमारा सेकंड पार्ट है। यस। मैं यहां पर एक वेरिएबल डिफाइन करता हूं, डॉलर साइन नेम इज इक्वल टू, और इधर मैं लिखता हूं मजर। उसके बाद
यहां पर मैं क्या करता हूं, इसके अंदर ये एक अलग वेरिएबल है, इसके अंदर मैंने इसको डिफाइन किया। फिर मैंने PHP लिया, इफ ब्रैकेट स्टार्ट डॉलर साइन नेम इज डबल इक्वल टू मजर। यह एक और काम करते हैं, यहां पर मैं वेरिएबल डिफाइन करता हूं डॉलर साइन रोल नंबर, और इधर मैं लिखता हूं इसमें 1। इफ डॉलर साइन रोल इज इक्वल टू 1, अगर रोल नंबर 1 हुआ देन क्या करें, H1 हेडिंग 1 और हेडिंग 1 के अंदर मजर लिखते हैं और ब्रैकेट क्लोज। अब थोड़ा सा इस पॉइंट को समझना है, मैंने एक PHP का अलग ब्लॉक लिया, उसके अंदर मैंने वेरिएबल डिफाइन किया है, उस वेरिएबल को हम नेक्स्ट ब्लॉक में कॉल कर सकते हैं। पहली खूबी PHP के वेरिएबल्स की, ये ब्लॉक डिपेंडेंट नहीं है, ये एक ब्लॉक में डिफाइन करें और पूरे पेज पे कॉल करें, सही है ना। दूसरी चीज, इफ को मैंने एक ब्लॉक पे शुरू किया और दूसरे ब्लॉक में इफ को मैंने क्लोज कर दिया, सही है। जहां जहां हमें स्टार्ट आप शुरू में कर लेते हैं, बीच में काफी चीजें आप HTML की लिखते हैं, क्लोज आप उसको बाद में कर सकते हो, दरम्यान में आप HTML का सारा कोड लिखो, सही है। इसके बाद फिर मैंने लिखा एल्स इफ डॉलर साइन रोल इज इक्वल टू 2, अगर रोल नंबर जो है ये 2 हो तो ब्लॉक स्टार्ट, लेकिन मैंने एंड नहीं किया इसको। और इधर मैंने क्या किया, H1 हेडिंग 1 डाली और हेडिंग 1 के अंदर मैं यहाँ पे नहीं लिख देता हूँ, कोई भी नाम लिख लिया, और फिर PHP, और PHP के अंदर इसको मैंने क्लोज किया। वैसे तो ये काम आप सिंपल लाइंस पे भी कर सकते हैं, एक ही स्टेटमेंट में भी, लेकिन मैं आपको ब्लॉक समझा रहा हूँ कि आप ब्लॉक शुरू करें, दूसरे ब्लॉक में आप इफ को क्लोज कर दें, दूसरे ब्लॉक से शुरू करें, तीसरे ब्लॉक में क्लोज कर दें, तो ये पॉसिबल है इसके अंदर। फिर आखिरी आ गया एल्स, और एल्स के अंदर यहां पर H1 हेडिंग 1 आ गई, अननोन, ये अननोन स्टूडेंट है, और फिर इसके बाद PHP का ब्लॉक आ गया, और PHP के ब्लॉक के अंदर इसको मैंने क्लोज कर दिया। तो ये हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है PHP के अंदर कि आप मल्टीपल ब्लॉक्स में काम कर सकते हैं। अब देखें, रोल नंबर 1 था तो मजर शो हुआ है, अगर रोल नंबर के अंदर आप 2 लिखेंगे तो नेक्स्ट नाम शो करेगा, और अगर आप यहाँ पर 3 लिख लोगे तो वो कहेगा कि ये अननोन बंदा है, ये रजिस्टर्ड नहीं है हमारे पास, सही है ना। वाइल और डू वाइल भी इसी तरह ही काम करते हैं, वो थोड़ा सा ट्राई करना है उसको, सही है ना, ताकि हम कोशिश करते हैं कि बेसिक चीजें ज्यादा डिटेल में ना पढ़े, क्योंकि इनका यूज हमारे पास आगे भी आएगा। लूप्स हम अपने प्रोजेक्ट्स में भी यूज करेंगे, जो हम आगे लेक्चर्स देंगे, कंडीशंस हमारे लेक्चर्स में भी आएंगी। पता है, लूप्स और कंडीशंस ऐसी तो चीजें हैं जो आपको हर कोने कोने में काम आएंगी, चाहे आप प्रोग्रामिंग का कोई भी काम करें, सही है ना। तो इसलिए हम ज्यादा डिटेल में इनकी नहीं जा रहे, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा डिटेल अगर इनकी कवर करते हैं फिर आगे जो मेन टॉपिक्स हैं उसका टाइम फिर कम रह जाता है, सही है ना।